देखिए आज हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक नया। तो आज हम सीखेंगे किस तरीके से आप बिजी के अंदर फिज़िकल स्टॉक को मेंटेन करेंगे। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो फिज़िकल स्टॉक के ऊपर डिपेंड है। तो फिज़िकल स्टॉक का मतलब होता है कि स्टॉक को किस तरीके से मेंटेन किया जाए। ठीक है, तो पहले मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। देखिए जैसे मैं कोई ओ प्लस आई करके आइटम देखता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर एक आइटम देखी डायनम नैरो, तो उसका नॉर्मल, तो उसका स्टॉक कितना है मेरे पास अभी समय 1000 पीस इन दिखा रहा है। अब ये तो मेरा कंप्यूटराइज स्टॉक है। कितना है? कंप्यूटराइज स्टॉक। अगर किसी ने आपसे कहा कि मेरे आपके पास कंप्यूटर में इतना स्टॉक है और मेरे पास कुछ कम स्टॉक है, कितना कम है? कुछ कम है। और सपोज कहता है कि मेरे पास 20 फीट शॉर्ट है, मतलब मेरे पास कितनी है? ठीक है, 980 पीस है टोटल। अब उसने कहा 20 पीस आप कम कर दो। 20 पीस कम करने के लिए मैं क्या करूँगा? या तो परचेज सेल कर दूंगा, या फिर स्टॉक जनरल में जाकर मैं यहाँ से कंज्यूम करूँगा, ये करूँगा। या आप इसकी जगह आप क्या मार सकते हैं? फिजिकल स्टॉक। तो फिजिकल स्टॉक में आएंगे, ठीक है, और यहाँ पर तारीख एक पूछेंगे, वाउचर नंबर दे देंगे, और कब स्टॉक कम करना है वो तारीख। हाँ, एक तारीख डालेंगे कब कम करना है और कहाँ से माल कम करना है। ये कह रहा है कि जो एंट्री है ट्रांसफ़र होगी, कहाँ से ट्रांसफ़र होगी? स्टॉक जनरल से। कहाँ से जनरल ट्रांसफ़र होगी? स्टॉक जनरल से ट्रांसफर। उसके बाद क्या नरेशन में कुछ लिखना है? मैंने कहा कुछ नहीं है। फिर आपको एक वाउचर भी क्रिएट करना है, तो वाउचर भी क्रिएट करें। आप जैसे ही एरो से नीचे आएंगे, क्या करेंगे? एरो से नीचे आएंगे तो आपसे आप पूछोगे कौन सी आइटम, तो बताएगा कि आपके पास कितना स्टॉक है? 1000 स्टॉक है। काम कितना करना है? मैंने बोला 20 पीस। अब ये पूछा कितना कम करना है, तो जितना आपको स्टॉक है आपके गोडाउन में या जो आपका फिजिकल स्टॉक है, बस आप उतना डाल दो, ये ऑटोमेटिक अपने आप माइनस करता है। और बस आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आपका स्टॉक ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। देन ऑल टाई करोगे तो स्टॉक जनरल से वैल्यू कम हो जाएगा। आप यहाँ पर आके देखोगे तो आपका 120 पीस माइनस है, रिमेनिंग स्टॉक 980। अब ये वाली जो एंट्री देखेंगे वो एंट्री आपकी कहाँ से दिखेगी? स्टॉक जनरल। और यहाँ पे एक मैसेज के साथ बताएगा कि दिस वाउचर जनरेटेड फिर फिजिकल स्टॉक वाउचर नंबर दिस और तारीख दिस। डायरेक्ट इसमें से कर सकते थे, बट होता क्या है कि हमें यहाँ पर मैनुअली 20 लिखना पड़ेगा, हमें स्टॉक पता नहीं चलेगा कितना है। बस इसमें बेनिफिट क्या हो गया? बेनिफिट ये हो गया कि हमने जैसी क्वांटिटी डाली तो उसने प्लस माइनस अपने आप कर ली। हाँ 20 डाल तो वहाँ से हो जाता है। कभी कभी यहाँ पर देखो एक टॉपिक होता है। सपोज आपके पास ठीक है, अब देखो यहाँ पर जैसे डाला, अगर आपका फिजिकल स्टॉक की जगह अल्टरनेट यूनिट होता तब कैसे करते? आपने बोला कि एक पैकेट बराबर है 20 पैकेट का। किसके बराबर है? एक। और मुझे 5 पैकेट कम करनी, कितनी वैल्यू कम करनी है? कैलकुलेशन अपने आप कर। अगर मैं इसी टॉपिक को, मेरे पास एक रिपीट था, मैंने रिपीट लिया, एक रिपीट बराबर 20 पीस। मैंने अगर यहाँ एक पैकेट लूँगा तो कितनी पीस कम हो गई? 20 पीस। ऐसी कैलकुलेशन करने के लिए किसकी मदद लेते हैं हम? फिजिकल स्टॉक। तो क्या सर ये नॉर्मल फिजिकल स्टॉक यूज़ होता है? किसी और जगह के लिए फिजिकल स्टॉक यूज़ कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। अगर आपको पैरामीटराइज माल को कम करना है, आपने बोला कि मेरे पास ये स्टॉक तो है नहीं गोदाम में और ये रोल दिखा रहा है, मुझे वो रोल को ख़त्म करना है, तो आप पैरामीटराइज स्टॉक कम कर सकते हो। जैसे मैंने बोला मेरे पास कोई बैच नंबर या सीरियल नंबर के हिसाब से माल आता है, तो यहाँ पर सीरियल नंबर साइज आता है और इसको आपने सेव कर दिया। ठीक है, और आपने एक छोटी सी कोई परचेज़ करी है, आपने कैश में परचेज़ करी, ठीक है, और आपने आइटम का नाम यहाँ से आपने F3 करा और एक आइटम का नाम बना लिया यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पर आपने क्लॉथ के अंदर डाल दिया और ये आपका मीटर में, और आपने इसके अंदर इसका प्राइस भी डाल के इसकी वैल्यू को सेव। आपने बोला मेरे पास टोटल 1550 मीटर माल आया, तो आपने बताया कि मेरे पास 122 साइज़ का 110 पीस है, और 24 का 120, तो 26 का 130, और आपका 28 का 140, और 30 का 150, और 32 का 160,
34 का 170, 38 का 180 और 190 और 40 का 200। तो आपका ये स्टॉक होगा। अब आप किसी ने कहा कि सर मेरे को ना मेरे पास 200 मीटर का तो रोल है नहीं, आप उसको स्टॉक से हटाओ, तो आप उसके लिए कहाँ जाएंगे? फिजिकल स्टॉक में आएंगे। आप एक तारीख बताएंगे कि आपको कब वैल्यू कम करनी है, आप यहाँ से तारीख को डिफाइन करेंगे, साथ साथ यहाँ पर वाउचर नंबर लिखेंगे आपको कब कम करना है, साथ में तारीख भी लिखेंगे एंड देन मेन स्टोर। अभी आपसे पूछ रहा है कि किसके बायस कम करना है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? इनपुट सब डिटेल में पैरामीटर। जैसे आप पैरामीटर पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर वो चीज़ बन के आ जाएगी। आप क्लिक करो एंड देन इंटर मारो। क्या आइटम था? टेट्रॉन। कितनी क्वांटिटी? 200। आप जैसे इंटर मारोगे तो पूछेगा कौन सा रोल आपको कम करना है, तो आप यहाँ से वो रोल को बता सकते हो कि आपको ये रोल भी कम करना है। तो अब इस तरीके से आप स्टॉक कम कर सकते हो। देखिए एक प्रॉब्लम हो गई, अब स्टॉक में मेरे पास 200 मीटर ही दिखाएगा। कितना दिखाएगा? 200 मीटर। आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था कि जितना माल आपको रखना है उतना माल आपको वहाँ पर डालना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर कितना डाल दोगे? 1350। और जो जो आपको रोल रखने वो आप रोल रख लेंगे यहाँ पर कि मेरे पास ये स्टॉक में, ये स्टॉक में, ये स्टॉक में, जो हमारे पास एक्चुअल में है वो डालना पड़ेगा। वो अपने आप माइनस कर लेगा। तो आप इस तरीके से भी पैरामीटर कर सकते हैं। और सर कहाँ पैरामीटर? एक अल्टरनेटिव में यूनिवाइड यूज होता है जो अभी आपको दिखाया था, एक पीस इक्वल टू 20 पीस। देखिए मेरे पास एक बटन, एक रिपीट है। क्या है? मैं एक ओल्टाई से रिपीट को ओपन करा मैंने, और मैंने बोला कि रिपीट के आप यूनिट देखोगे तो उसमें बताया गया है कि रिपीट के अंदर कि एक पैकेट इक्वल टू कितना है? 20 पीस। अब मैंने बोला कि अगर 2 पैकेट रिमूव करने अपने स्टॉक तो कितनी वैल्यू होगी? 40 पीस। तो आप यहाँ से कर सकते हैं। एक चीज़ और है, आप एक दिन में एक ही पैरामीटर से फिजिकल स्टॉक से एंट्री कर सकते हैं। एक दिन में एक? हाँ, क्योंकि एक बार में एक होता है। हमारे कंप्यूटर में जल्द ट्राई होगा। हाँ बिल्कुल। और यहाँ पर आप इस टॉपिक को लेके ड्रैग कीजिए और रिपीट लिखिए और बोलिए मैंने 2 पीस कम करने, तो कितनी पीस स्टॉक से माइनस कर देगा? 40 पीस वो ऑटोमेटिक माइनस कर देगा। इसके बाद आप फिजिकल स्टॉक को और भी तरीके से कर सकते हैं, जैसे बैच वाइज। अगर आपको कोई बैच करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। बैच की मैंने आपको आपकी जो वीडियो है, आप बैच के बारे में सीख सकते हैं। अगर आपको बैच वाइज स्टॉक कम करना है तो आप यहाँ पर वो भी कर सकते हैं। कैसे वो दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ से। तो मैं यहाँ एक नई आइटम बना लेता हूँ। ठीक है, और मैं इसको जर्नल ग्रुप में ले लेता हूँ। मैंने इसकी 500 पीस डाली और यहाँ से इसका टॉपिक बैच वाइज टॉपिक को अनेबल रखा और मैंने बोला 100 पीस, तो यहाँ पर 100 डाल दिया। उसने मुझसे पूछा कि क्या क्या बैच नंबर है, तो मैंने यहाँ से बैच नंबर डाला। 001 में 10 पीस है, 002 में आपकी 10 पीस है और 003 में कितनी पीस है? 10 पीस है और बाकी सारी 004 में आपकी 70 पीस है। अब किसी ने कहा कि मेरे पास एक बैच में तो कोई स्टॉक बचा नहीं, उस स्टॉक को ख़त्म करना, तो उसके लिए आप कहाँ आएंगे? फिजिकल स्टॉक में आएंगे। ऐड के अंदर यहाँ पर आप लिखेंगे तारीख डालेंगे, वाउचर नंबर, देन डेट, आपको कब कम करना है, और साथ में मेन स्टोर, और यहाँ से इनपुट के अंदर आप क्या ले लेंगे? बैच वाइज। अगर आपके जितने टॉपिक अनेबल होंगे उसके हिसाब से यहाँ पर दिखता जाएगा। अगर आपके 4 टॉपिक अनेबल होंगे तो चारों दिखेगी आपके, बस आपको सिलेक्ट करके वो क्या करना है आप यहाँ से ले सकते हैं। कितना? मैंने बोला 10 पीस, तो यहाँ पर जितना डालूंगा उतना दिखाएगा। तो मुझे कितना लिखना पड़ेगा? 90 पीस। और 90 पीस में कौन कौन से रोल रखने हैं आप वो बता सकते हैं। और जो 70 है उसमें से कितना रखना है? 60। बाकी 10 पीस को माइनस कर देगा। तो आप ओल्ड टाई करके भी देख सकते हैं या फिर आप लोग स्टॉक स्टेटस में जाके भी देख सकते हैं। क्लियर है? अब इसके बाद और किसके अंदर ये खुल सकता है? तो आपका ये सीरियल नंबर वाइज खुल सकता है, पैरामीटर वाइज खुल सकता है और अल्टरनेटर यूनिट वाइज खुल सकता है। क्योंकि हम स्टॉक को इसी की तरीके से मेंटेन करते हैं, तो इस तरीके से ये भी आपका हो सकता है। तो आज आपने सीखा कि आप फिजिकल स्टॉक को बिजी के अंदर किस तरीके से आप लोग मेंटेन कर सकते हैं। प्लस भी तो हो सकता है।
भी हो सकता है।